स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है स्पेशल पर्पस बुक्स। फर्स्ट, स्पेशल पर्पस बुक्स या इनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो सीखेंगे उसमें मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स यानी सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इनके कितने टाइप की होती हैं, एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इनके एडवांटेज क्या हैं, मीनिंग ऑफ अ कैश बुक का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैश बुक, और कैश बुक कितने तरह की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। तो देखिएगा, सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये वो बुक्स होती हैं जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? जो सिमिलर नेचर के होते हैं या रिपीटिव नेचर के होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यानी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम बाउचर प्रिपेयर करते हैं, और उन बाउचर से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से जो सेम नेचर वाले ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मान लीजिएगा हमने सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है तो उसके बाद हमें जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर के होते हैं उनको उसी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ से डायरेक्टली इनको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास परचेज के ट्रांजैक्शन हैं, तो जितने भी परचेज के ट्रांजैक्शन हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से मान लो सेल्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बिजनेस फर्म जो है वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करती हैं, क्योंकि जर्नल के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को लिखना आसान नहीं होता है। इसलिए जितनी भी बड़ी फर्म होती हैं सारी बड़ी फर्म अपने यहाँ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करती हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक ही सिंगल बुक यानी जर्नल में रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकली हिसाब से डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं हम कि जर्नल को, ठीक है, बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करने में हमको आसानी रहे। तो इसे हम जर्नल का सब डिवीज़न या इनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। अब जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो बिजनेस में यूज की जाती हैं उनमें कॉमनली यूज करने वाली जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें सबसे पहले होती है कैश बुक। अब कैश बुक वो बुक होती है जिसमें हम सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हमारे कैश के जितनी भी रिसीप्ट्स या जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो सारे कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उनको भी हम कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, परचेज बुक। अब हमारे पास क्या है कि जितना गुड्स या सर्विस हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किया है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर थर्ड है सेल्स बुक।
तो सेल्स बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट सेल के होते हैं उन्हें सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4 है परचेज रिटर्न बुक। अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिएगा हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था और वो गुड्स, ठीक है, किसी रीजन की वजह से हम सप्लायर को वापस देते हैं, तो यानी इस तरीके की जो रिटर्न होती है उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक क्या है कि देखिएगा जिन कस्टमर को हम अपना गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड करते हैं तो कस्टमर भी यानी उस गुड्स को हमें वापस कर सकते हैं, और इस तरीके का जो गुड्स वापस होता है उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रॉपर। अब देखिएगा कि जैसे बिजनेस फर्म ने क्या करा कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, ठीक है, उनको उनसे रिलेटेड सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल प्रॉपर बनाते हैं। जनरल प्रॉपर जो है जनरल की तरह ही होता है। यहाँ पर जनरल में हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सेम नेचर वाले हैं वो सब्सिडियरी बुक्स में आ गए और उसके अलावा जितने रह जाते हैं उनको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्सिडियरी जो बुक्स होती है उनको मेंटेन करने से क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब आप ये देखते हो कि यहाँ पर यानी जो बिजनेस फर्म होती हैं, अगर वो एक जर्नल की जगह कई सारी सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करती हैं तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उनको वो उन्हीं सब्सिडियरी बुक्स में मेंटेन करेंगी। तो जो अकाउंटिंग वर्क है वो बहुत सारे लोगों के बीच डिवाइडेड हो जाएगा, और यानी जैसे व्यक्ति की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क मिलेगा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो पूरी फर्म का जो वर्क है वो बहुत सारे लोगों के बीच डिवाइडेड हो जाता है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। सेकंड है हमारा स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। देखिएगा यहाँ पर दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही तरीके का काम करना होता है। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति परचेज बुक को मेंटेन करता है तो वह व्यक्ति, ठीक है, परचेज बुक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको हैंडल करेगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि यानी वो उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाता है और उसको हैंडलिंग करने में एफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद थर्ड है इजी लेजर पोस्टिंग। अब तीसरा जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करने से हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर नेचर के या सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, वो एक ही पर्टिकुलर सब्सिडियरी बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं और इसलिए, ठीक है, उन ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करना बहुत आसान होता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो भी वर्क होगा
वो एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो एक क्लर्क होगा वही रिकॉर्ड करेगा, सारा वर्क वही करेगा। इसलिए एक व्यक्ति के पास जब कोई भी वर्क होता है तो उसमें यानी फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यही वर्क हम बहुत सारे लोगों के बीच बांट दें जो अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन सिस्टम। अब देखिएगा, जो बिजनेस फर्म सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स हैं वो सारी की सारी वो मेंटेन करें। ठीक है, वो अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जितनी सब्सिडियरी बुक्स की ज़रूरत है उतनी सब्सिडियरी बुक्स यूज कर सकती हैं। अगर मान लो उनको कैश बुक और परचेज बुक की ज़रूरत है तो वो 2 बुक यूज कर सकती हैं। अगर उनको ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है तो ज़्यादा कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस फर्म जितनी सब्सिडियरी बुक्स की ज़रूरत है उतनी बुक्स मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन को एक ही सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करनी होती है। तो अगर मान लो कोई भी एरर या फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस पर्सन की होगी जिसने उस सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन किया है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्सेशन करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट चेकिंग। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं कि हम अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपनी एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिएगा हमारे पास अकाउंट्स की कई सारी बुक्स हैं और वो बुक्स जो हमारी होंगी, ठीक है, वो सब्सिडियरी बुक्स होंगी, तो वो उसमें जो हमारे ट्रांजैक्शन होंगे वो पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिएगा अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स हैं तो अकाउंट्स को ईजिली चेक किया जा सकता है और एरर को क्विकली डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स का एक और एडवांटेज है कि हम हर टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं। तो अगर मान लीजिएगा हमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको एक जगह अवेलेबल हो सकती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ठीक है, मीनिंग ऑफ कैश बुक। अब देखिए, जो कैश बुक होती है वो हमारी ओरिजिनल एंट्री की एक बुक होती है। इसे प्राइम एंट्री की बुक भी कहा जाता है। तो हमारे जितने भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जितने भी हमारे कैश रिसीप्ट्स होती हैं उनको कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और जितने भी हमारे पेमेंट्स होते हैं उन्हें कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इस कैश बुक का हम डेली या पीरियडिकल बेसिस पर बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कितना है। अगर मान लीजिएगा किसी बिजनेस फर्म के पास बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो उन बिजनेस फर्म को यानी अलग से कैश बुक रखना बहुत कन्वीनियंट होता है। इसलिए जो इतनी हमारी बड़ी फर्म होती हैं जिनके यहाँ कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं वो सारी बिजनेस फर्म कैश बुक मेंटेन करती है। अब बात करते हैं कैश बुक के फीचर्स की। तो कैश बुक के फीचर में आप देखें
कि कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो बैंक ट्रांजैक्शन है उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें यह है कि हमारे कैश बुक के अंदर जितनी रिसीप्ट होती हैं कैश की, वो सारी डेबिट साइड में और पेमेंट सारे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कैश बुक का हम डेली या पीरियडिकल बेसिस पर हम बैलेंस निकालते हैं, जिससे हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस पता चल सके। और ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश बुक हमारे जर्नल और लेजर दोनों पर्पज को सॉल्व करती है। अगर मान लीजिएगा जब कैश बुक प्रिपेयर की जाती है या जो बिजनेस फर्म कैश बुक मेंटेन करती हैं तो उन्हें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब स्टूडेंट एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत से स्टूडेंट कैश बुक और कैश अकाउंट को सेम समझते हैं, जबकि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए, कैश बुक जो होती है, कैश बुक हमारी एक सब्सिडियरी बुक्स है। दूसरी बात, कैश बुक हमारी ओरिजिनल एंट्री की एक बुक है, और जहाँ पर कैश बुक रखी जाती है तो वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल में कोई रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन के, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट लिखे जाते हैं, जबकि कैश अकाउंट जो होता है वो लेजर अकाउंट का पार्ट होता है। और जर्नल से, ठीक है, यानी जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस समय कैश अकाउंट बनाया जाता है, और इसमें हम केवल ट्रांजैक्शन के कैश एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं।